नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं ਤੁਹਾਡਾ अपना जतिंदर लक्की ਤੁਹਾਡੇ अपने चैनल ਤੇ एक बार फिर तो स्वागत करते हैं। इस टाइम ਅਸੀਂ खड़े हैं पंचकूला ਵਿੱਚ जिथे कि सारा 3 ਦਾ जो है इनोग्रेशन स्टार्टअप प्रोग्राम चल रहा है। इस बारे ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ जो गैसट विशेष तौर पर पहुंचे ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ जो ਇਹਦੇ फाउंडर हैं अमित और अनिल कुशवाहा ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ भी ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ कोशिश करांगे कि आखिर ये जो एंटरप्रेन्योर का जो सफ़र है इस टाइम किस टाइम स्टार्ट किया सीगा ते अज जो इस मुकाम तक पहुँचे हुए हैं वो पिछे किन्ना क हथ और किन्नी क मेहनत और किन्ना क स्ट्रगल लगा हुआ है। इस बारे असीं ज़्यादा गलबात करांगे उन्हां नाल ते पुछांगे उन्हां कोल हुण तक का सफ़र किदां दा रहा। जतिंदर लक्की, पंचकूला। नहीं, इन बच्चों की मेहनत है। हम तो इनके साथ ये जुड़े थे कि ये हिंदुस्तान लेवल पे इस चीज़ को स्वदेशी को बढ़ावा कर रहे हैं। तो जब मेरे पास आए तब फिर मैं सारे गेस्टों के पास गया, उनसे रिक्वेस्ट की और सभी ने आया। मैडम सुमन सैनी जी ने भी आना था लेकिन कुछ कारणों से नहीं आ पाए, लेकिन अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं। इसमें सतपाल जैन, सतनाम संधू और ज्ञान जी आए और सारे शहर के गणमान्य व्यक्ति आए और सब ने सराहा कि ये प्रोग्राम बहुत सक्सेस है और ये बहुत ऊपर तक जाएगा। तो आपकी तरफ से क्या आशीर्वाद है? हमारी तरफ से ये आशीर्वाद है कि जिस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत का निर्माण किया था उसी प्रकार ये बच्चे भी पूरे विश्व में अपने काम को फैलाएं, देश विदेश में इनका परचम फैलाएं हिंदुस्तान के साथ साथ। मैडम अज तुसीं इत्थे विशेष तौर पर पहुंचो सारा 3 के जो सेरेमनी है इस बारे की करें? देखिए, ये मैं जो है अनिल जी को बहुत टाइम से इनको मैं जानती हूँ और इस फील्ड में इनका बहुत एक्सपर्टाइज़ भी है। और हर काम के पीछे जो है एक होता है कि आपकी कमिटमेंट लेवल, आपकी मार्केट में स्टैंडिंग क्या है। तो ही ओन्स अ वेरी गुड प्लेस और मुझे बड़ी खुशी है कि एक इतने अच्छे सेटअप में इन्होंने अपना सारा जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है उसको एग्जीक्यूट किया है। एंड आई विश हिम ऑल दी गुड लक। तो मतलब दोनों भाई एकदम से मतलब एक स्टार्टअप है आज, वैसे तो स्टार्टअप हो चुका है लेकिन आज जो है बड़े वाला स्टार्टअप है, तो कैसे आशीर्वाद देगा? आशीर्वाद मैं तो यही, मेरे तो बच्चों के जैसे हैं दोनों। मैं इन दोनों को एक सबसे अच्छी जो मुझे बात लगी कि आपने पार्टनर्स बाज़ार में से नहीं ढूंढे, आपने परिवार में भाइयों ने मिलके जो है सोचा। हम तो जड़ों से जुड़ों की बात करते हैं कि अपने परिवार को साथ लेके चलने की बात, और जहाँ अपना भाई साथ खड़ा होता है ना जी, वहाँ तो मतलब आप दुनिया से लड़ने की हिम्मत रखते हो। और स्टार्टअप्स में अब हमारा देश बहुत नाम कर रहा है और जो हमारी जो सरकार है सेंटर की, वो तो स्टार्टअप्स को, यूथ को बहुत प्रमोट कर रही है। और ये अपनी सेंटर की सब पॉलिसीज़ का फ़ायदा उठाएं और बहुत ईमानदारी से, निष्ठा से और मेहनत से ये काम करें, ताकि जिस एक सोच के साथ ये काम शुरू किया है ये दोनों भाई अपने उस टारगेट को अचीव कर सकें। मैम जैसे आपकी संस्था है जड़ों से जुड़ो, यहाँ पर भी जड़ों से जुड़ो वाला जो है सिस्टम अपनाया जा रहा है। दोनों भाई हैं साथ में, पापा भी इनके पूरी हेल्प कर रहे हैं। मैं तो बिल्कुल वही बात मैंने कही कि जो है जड़ों से जुड़ो वाली बात है कि इन्होंने समाज में इधर उधर ना जा करके अपने परिवार ने ही इकट्ठे होकर के, युवा भाई हैं दोनों, में उम्र में भी कोई बहुत फ़र्क नहीं लग रहा है, दोनों ने सोच को मतलब समझा और इकट्ठे होकर के काम करने की हिम्मत करी। और मुझे तो सामने यहाँ पे वो देखो ईंटें भी पड़ी दिखाई दे रही हैं और ईंटें भी जो आजकल सारी चल रही हैं, वो इंडिया की आर्कियोलॉजी तो बहुत मतलब दुनिया को आर्कियोलॉजी की बात देने वाला जो है वो हमारा देश था। और बहुत अच्छी लाइन में आए हैं, बहुत अच्छे से आएंगे और बहुत हिम्मत और मेहनत से ये अपने टारगेट्स अचीव करेंगे दोनों। ठीक है सर, अज जो विशेष तौर पर तुसी सारा 3 दे इनोग्रेशन फंक्शन पे आए हो, की कहना चाहिए? सब तो पहला ये मेरे नौजवान युवाओं ਨੂੰ, यूथ ਨੂੰ जिन्हों ने ये स्टार्टअप शुरू किया सारा 3, उन्होंने बहुत बहुत मुबारकबाद देना और आशा करदा कि ये यूथ जो नरेंद्र मोदी जी का सपना है, नरेंद्र मोदी जी का स्वप्न है कि 2047 तक भारत विकसित भारत बनेगा, उस दे विच इन्हां युवाओं का बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। नरेंद्र मोदी जी ने एक गल कही कि युवा नौकरी मंगण वाला नहीं, नौकरी देण वाला बने। और मैं समझदा कि इन्हां यूथ ने भी उन्होंने नक्श कहे उत्ते पालन करते हुए नई स्टार्टअप शुरू की है। मैं इन्हों बहुत बहुत शुभकामनाएं देना और आशा करदा कि देश के निर्माण दे विच
ਇਹਨਾਂ ਦਾ युवावां ਦਾ बहुत बड़ा योगदान ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ। और मैं कहांगा कि वर्क हार्ड इज़ द ओनली की ऑफ सक्सैस। जिन्नी तुसी मेहनत करोगे उन्नी ज़्यादा तुहानूं सक्सैस मिलने वाली है। इस करके मेहनत करो, अगे बढ़ो। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं तुहाडे नाल है। ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਟਾਰਟਅਪ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੇਨ ਨਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜੋ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇਗੀ? देखो मैं समझदा कि सरकार ਵੱਲੋਂ युवावां ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਯੁਵਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਦਰਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀ ਵੋਕਲ ਫॉर ਲੋਕਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਉਤਪਾਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਿਤ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ ਕਿ 2047 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦਰਨੀय ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਯੂਥ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤਰੀ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਭਾਰਤ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮੌਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ 6 ਮੌਸਮਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰੀ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਰਿਣ ਹੈ। ਉਸ ਰਿਣ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਤਰੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, देश ਦੀ सेवा करिए। ठीक, थैंक यू। पहले मैं सारे व्यूअर्स का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, और जो यहाँ पे गणमान्य अतिथि आए और लोग आए उन सबका बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा, जो मेरे इस इनोग्रेशन इवेंट को सक्सेसफुल बनाया। हाँ, ये इवेंट काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। यहाँ पे अपने ट्राई सिटी के टॉप्स जितने भी बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस और समाज सेवी सब आए, और सब ने यहाँ पे आके हमें सराहा कि जो आप काम कर रहे हैं स्वदेशी और वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर अंडर वन रूफ, इसके लिए सब ने आशीर्वाद भी दिया कि आप ऐसे ही आगे बढ़िए और ट्राई सिटी के अलावा अन्य सिटीज़ में भी अपना जो ये स्टार्टअप है उसको लेके जाइए, ताकि जो ये कंस्ट्रक्शन अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ये ऑर्गेनाइज हो सके, जिससे कि रोज़गार बढ़े और लोगों को यहाँ पे रोज़गार मिल सके। सारा तरीका एक्चुअल करने का क्या मंतव्य क्या है, मोटो क्या है, क्या करना है? सराथरी का बेसिकली मोटो ये है कि जो प्रॉब्लम्स जो एंड कंज्यूमर को आ रही है, जो गैप फिल हो रहा है कि वो उनको एक सही वेंडर नहीं मिल पाता, सही मटेरियल नहीं मिल पाता, सही क्वालिटी से वर्क नहीं हो पाता है साइट्स के ऊपर, या फिर आप ये लगे कि ओवर प्राइस हो जाता है, प्रोजेक्ट ओवर डिले हो जाता है, तो उस गैप को, उस प्रॉब्लम को हम सोल्यूशन लेके आए थ्रू द सराथरी। वहाँ पे क्या है कि फ्रॉम डिज़ाइन टू डिलीवरी, मतलब डिज़ाइंस करने से लेके डिज़ाइन और घर बना के हैंड ओवर करने तक, सारी सर्विस डिलीवर करने तक सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी रहेगी। प्लस 220 क्वालिटी चेक्स है, जिसमें हमारे इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स क्वालिटी चेक्स करते हैं घर पर जाके कि जो पैरामीटर्स हमने तय किए हैं काम करने के, उस मुताबिक काम हो रहे होना, ताकि इससे यह है कि हम अपने क्लाइंट्स की पूरी सेटिस्फेक्शन हम कर सकें। सर जैसे आप क्लाइंट को उनके मनपसंद का, उनके सपनों का घर बना के दोगे, उसकी स्टार्टिंग प्राइस क्या से स्टार्ट? सर जो हमारी जो स्टार्टिंग प्राइस है बहुत ज़्यादा हमने अफोर्डेबल रखा है, ताकि मिडिल क्लास लोग, जैसे कि सबका सपना होता है कि एक अपना घर हो, तो उस सपने को साकार करने के लिए हमने क्या किया है, सबसे एक बेसिक जो हमने प्राइस रखा है 1299 का रखा हुआ है, जिसमें कि हम पूरा ग्रे स्ट्रक्चर हम उनको कंप्लीट करके दे रहे हैं 1299 से। और जो प्राइस जाता है सर 1299 से लग्जरी तक जाता है, जो हम 6000 पर स्क्वायर फीट तक देते हैं सर।
तो क्या कहना चाहते हो सारा थ्री की तरफ से सब? मैं सरा थ्री की तरफ से यही सबको मैसेज देना चाहूँगा कि ऐसे ही हम पे विश्वास बनाए रखिए और ऐसे ही हमें आशीर्वाद बनाए रखिए ताकि हम आगे इसी तरह और लोगों की सेवा कर सके और यहाँ पे गैप जो आ रहा है लोगों के बीच में अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज कर सके और उनको फिल कर सके सर। ठीक है। सरा थ्री का जो पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेरा नाम अमित कुशवाहा है, मैं फाउंडर हूँ सरा थ्री कंपनी का। और ये ट्रस्टेड होम सर्विस है। ये ट्रस्टेड होम सर्विस पहले कैसे क्यों बना, क्योंकि लोगों ने हमें जब विश्वास जताया तो हमने इसको ट्रस्टेड होम सर्विस हमने इसको बनाया। और सरा थ्री का जो फुल फॉर्म है वो मेरे पेरेंट्स का आशीर्वाद है ताकि एकजुट होकर रह सके, ये संदेश भी है। क्योंकि एस का मतलब पापा से शुरू होता है, आर का मतलब मम्मी से शुरू होता है और ए का मतलब अमित और सेकंड ए का मतलब अनिल। और थ्री का मतलब कि पापा हम मतलब मैं और मेरा छोटा ब्रदर, हम तीनों ने मिलकर एक विज़न रखा कि इस सर्विसेज के जो गैप्स आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको हम फुलफ़िल कर सकें। सर कब ये स्टार्ट किया था आपने सरा थ्री और अब तक आपने क्या अचीव किया, कितने अपने आपने कहीं बना के दिए हैं? सर अब मैंने इसकी नींव जो है 2018 में रखी थी। आज हमारी कंपनी को 7 साल हो चुके हैं और 7 सालों में हमने चंडीगढ़ से 250 किलोमीटर तक का सफ़र तय किया है। हमारी जो सर्विसेज हैं 250 किलोमीटर तक है और हमने चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, खरड़, रोपड़, लुधियाना, बेंगलोर, गुड़गांव, यहाँ तक हमने अपनी सर्विस को फैलाया है। सर तो आगे का क्या प्लान है, आगे कहाँ तक? सर आगे का हमारा जो सबसे बड़ा प्लान है वो तो इंडिया का नाम रोशन करना और हमें यूनिकॉर्न बनना है। सर तो हमारी विशेष आपके साथ हैं, हमेशा ही रहेंगी। और क्या कहना चाहते हो आप इंडियन के जो नौजवान हैं? सर इंडियन के नौजवान को बस मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अपनी टीम को भी आगे बढ़ा रहे हैं। बस जो भी टीम जो यंगस्टर हैं उनसे बस एक ही मैसेज करना चाहूँगा कि कभी भी कोई काम अगर वो करें, अगर उनको 100 रुपये मिलते हैं तो वो 1000 रुपये का इनपुट दें, अगर वो 1000 रुपये मिलते हैं तो 1 लाख का इनपुट दें। मतलब ये अपने मन में संकोच ना रखें कि मुझे 1000 रुपये मिल रहे हैं और मैं 500 का काम करूं। अगर ऐसी नीति से अगर वो काम करेंगे तो कभी आगे नहीं हो पाएंगे। लेकिन जो इंसान जो नौजवान अगर ये सोच कर ये काम करता है कि कंपनी मेरी है और मुझे 1000 रुपये मिल रहे हैं और मैं 10,000 का काम करके दूंगा, तो वो एंटरप्रेन्योर बनेगा।